हेलो एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ फुल बॉडी शेविंग रूटीन। क्या शेविंग सेफ़ है? टीनेजर शेविंग कर सकते हैं? फेशियल हेयर रिमूव कैसे करें? वैक्सिंग ज़्यादा अच्छी है या रेज़र? और न जाने आपके ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाली हूँ। तो मेक श्योर कर लेना, वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचे ना तो कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव करती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, आप आराम से देखते भी रहना और फेशियल हेयर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है उन्हें क्लियर भी करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर फेस वॉश कर लेती हूँ ताकि जितना भी डर्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं अपने मुँह पर या तो कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ या कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ या एलोवेरा लगा लेती हूँ। बेयर फेस पर शेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि उससे आपके बाल भी अच्छे से रिमूव नहीं होंगे, साथ ही साथ कट लगने के भी चांसेस है। तो यहाँ पर अभी मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है। तो यहाँ आपको मैं अपने रेजर्स दिखा रही हूँ। आप रेजर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अपनी लोकल मार्केट कहीं से भी ले सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। 130 या 160 रुपये का 3 रेजर्स का पैक मिलता है और टिंकल इसकी बहुत अच्छी ब्रांड है। अगर आप उसका ले सकें, नहीं तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं और साथ ही साथ बहुत कन्वीनियंट भी रहते हैं यूज़ के लिए। तो अगर आप टीनेजर हैं तो आपको अगर सस्ता टिकाऊ बजट में चाहिए तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इन रेजर से मेरा सारा काम बन जाता है। मेरे अपर लिप्स हो जाते हैं, चिक्स में जो छोटे छोटे फर्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। मैं अपनी आईब्रो भी सेट कर लेती हूँ। इन शॉर्ट मुझे पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जीवन में बस एक ही बार पार्लर गई थी, वो भी अपने 12th के फेयरवेल के टाइम, और उस टाइम मुझे इतना पेन फेस करना पड़ा था कि मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद पार्लर नहीं आऊँगी। इसके बाद ही मैंने रेज़र यूज़ करना शुरू करा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डाउट में थी आपकी तरह ही कि रेज़र यूज़ करूँ या नहीं करूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसके बाद लास्ट में मैंने रिस्क ले ही लिया और ट्रस्ट मी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ना मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ी है, ना मुझे कोई तरह के पिंपल्स हुए हैं, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। आपको भी नहीं आएगी अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रूटीन करेंगे। तो इसके बाद मैं हर जगह के बाल रिमूव करके अपने फेस को बर्फ़ के पानी से धो लेती हूँ ताकि अगर मेरी स्किन में कट लगा है या वो इरिटेट हो रही है तो वो शांत हो जाए। आप चाहें तो कपड़े में लपेट कर बर्फ़ भी लगा सकते हैं। इतना करने के बाद मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर फॉलो करती हूँ, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन वगैरह। तो अब मैं वही आपको दिखा रही हूँ। अब आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसके जो रेजर्स होते हैं ना बहुत शार्प होते हैं। जैसा अभी आपने देखा मेरा हाथ कट गया, ऐसे मुंह पे भी कट लग जाता है। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको हल्का सा ना टेढ़ा करके यूज़ करना है अपनी स्किन पर। सीधा नहीं यूज़ करना है क्योंकि अगर सीधा करोगे ना आप तो आपको कट लगने के चांसेस रहेंगे और बाल भी अच्छे से रिमूव नहीं होंगे। तो हल्का सा इसको टेढ़ा करके फिर अपने स्किन पर अच्छे से धीरे धीरे हाथ से करना है। और रेज़र को यूज़ करने के बाद अच्छे से क्लीन करके कैप लगा के वापस से रखना है ताकि आपको अगली बारी के लिए दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर इसमें जंग लग जाएगा ना तो वो आपकी स्किन में दिक्कत करेगा। इसको 1 या 2 बार ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके बाद आप इसको फेंक दें। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि स्किन कितनी साफ़ साफ़ लग रही है। जब आप अपने हेयर रिमूव करते हैं ना तो आपकी स्किन भी एक्सफोलिएट होती है, साथ ही साथ ग्लोइंग भी होती है। तो मुझे लगता है फेशियल हेयर से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं बॉडी हेयर की तरफ। अब जैसे कि समर्स चल रहे हैं तो हमें शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का मन करता है, लेकिन ये हमारे हेयर्स की वजह से हम अपने फैशन को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि वैक्सिंग वगैरह में इतना ज़्यादा पेन होता है कि हमारे को वो सहने का मन नहीं करता, जिस वजह से हम फैशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रेज़र वाला फॉर्मूला कि आप रेज़र को भी कैसे अपने बॉडी की हेयर रिमूव के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपके हेयर जो हैं वो ज़्यादा थिक और ख़राब ग्रो ना करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी के लिए एक स्क्रब प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे चावल को पीस कर रखा हुआ है, तो मैं चावल ऐड कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ और लेमन ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक बॉडी स्क्रब प्रिपेयर कर लूँगी। आपको पहले शेविंग करने से पहले अच्छे से अपने बॉडी को स्क्रब करना है, चाहे आप हाथ पे कर रहे हैं, पैरों पे कर रहे हैं, अंडर आर्म पे कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में से डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जो ब्लेड है ना वो ईजिली ग्लाइड करेगी और आपकी
आपके जो हेयर्स हैं वो रूट से रिमूव होंगे, समझ रहे हो। और जो वो स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाते हैं ना, स्ट्रॉबेरी लेग्स और हैंड्स हो जाते हैं, उसकी दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने हाथों को वेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं वो स्क्रब जो मैंने बनाया है उसको लगाऊंगी। आप ये वाला स्क्रब भी बना सकते हैं, कॉफ़ी और शुगर को मिलाकर भी स्क्रब बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्क्रब होते हैं होममेड, आप कोई सा भी बनाकर लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेथड सही या गलत होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड में कंफर्टेबल हो। अगर आप वैक्सिंग में कंफर्टेबल हो तो आप वो करा सकते हैं, अगर आप रेज़र में कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन ये रहता है कि आप स्टेप अच्छे से फॉलो करें ताकि जो आपको प्रॉब्लम है वो ना क्रिएट हो। वैक्सिंग में क्या होता है, आपको थोड़ा सा पेन सहना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको अगर कहीं जल्दी जाना है तो आपको वैक्सिंग के लिए थोड़ा 1-1.5 घंटा तो चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको रिमूव कर सके। लेज़र क्या होता है, बहुत ही ईजिली आप कभी भी कर सकते हैं कहीं पर भी, पर इसके लिए स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये दोनों अपने में ही अच्छे हैं। मैंने पर्सनली वैक्सिंग नहीं कराई है ज़्यादा टाइम, तो मैं रेज़र की तरफ ही हूँ। तो स्क्रब करने के बाद आपको या तो साबुन ले लेना है या फिर बॉडी वॉश ले लेना है। यहाँ पर मैंने अपना बॉडी वॉश लिया है लक्स का, उसको लगाकर अपने हाथों पर अच्छे से उसका झाग बना लेना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन और रेज़र के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से आपके जो बाल हैं वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे और उसमें कट नहीं लगेगा। मेन ये कट्स के लिए होता है। तो आप बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा सा साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो बाल है ना, उसकी डायरेक्शन देखिए। पहले आपको रेज़र बालों की अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है और इसके बाद बालों की डायरेक्शन में चलाना है, ठीक है। दोनों साइड चलाना है, पहले अपोजिट फिर उसी के साइड, और बहुत ही धीरे हाथों से। आप देख रहे होंगे कि मैं कितना स्मूथली, कितने हल्के हाथों से कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है, हल्के हल्के हाथों से। और रेज़र को बीच बीच में साफ़ करते रहिए, क्योंकि इसमें बाल अटक जाते हैं तो फिर बाल अच्छे से निकल नहीं पाते हैं। तो आप रेज़र को भी बीच बीच में साफ़ करते रहिए और वही प्रोसेस रिपीट करते रहिए। तो मुझे लगता है रेज़र से रिलेटेड मेनली आप लोगों के मन में 2 ही डाउट उठते होंगे। एक तो कि बाल बहुत ज़्यादा तो नहीं आ जाएंगे, और दूसरा वो जो अजीब से चुभने जैसे लग जाते हैं या वो अजीब सी स्किन हो जाती है, स्ट्रॉबेरी लेग बोलते हैं जिन्हें, वो तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। पहले तो बाल ज़्यादा नहीं उग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रस्ट में मैंने 1 महीने पहले आप लोगों के लिए ही वैक्सिंग करवाई थी, ये देखने के लिए कि बाल उतने ही ग्रो हो रहे हैं या उससे कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब मैंने वैक्सिंग करवाई थी, एक तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मेरा मन कर रहा था आधे में ही छोड़ दूँ। लेकिन हाँ, ये है कि बाल आने में समय लगा था रेज़र के मुताबिक, लेकिन बालों की ग्रोथ सिमिलर ही थी, जितनी रेज़र से आती है उतनी ही थी, कुछ खास डिफरेंस था नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई रेज़र से ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वैक्सिंग से कम आते हैं। मेरे हिसाब से बराबर ही आती है, ये डिपेंड करता है आपके खुद के बालों की ग्रोथ पर। और दूसरी चीज़ जो है वो स्ट्रॉबेरी लेग वाली, उसका मैंने आपको बता ही दिया। आप अच्छे से स्टेप फॉलो करेंगे, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे रेज़र से पहले, अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ करेंगे या शेविंग फोम यूज़ करेंगे, शेविंग क्रीम यूज़ करेंगे, तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों ही हाथों को अच्छे से शेव कर लिया है सेम मेथड से। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहे हैं, साथ ही साथ मेरी स्किन कितनी शाइन मार रही है। तो अब हम आ जाते हैं पैरों के बालों पर। एक तो मुझे बिल्कुल भी फ़ोन रखने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं इसको ढंग से शूट भी नहीं कर पा रही थी। बस मुझे हो रहा था कि कैसे आपको स्टेप दिख जाए। तो यही आपको सेम करना है। पहले अपने पैरों को अच्छे से वेट कर लेना है, इसके बाद अच्छे से आपको स्क्रब लगा के, बॉडी वॉश लगाकर बालों के अपोजिट साइड पहले शेव करना है, फिर बालों के साइड, दोनों साइड आपको अच्छे से कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पैरों पर कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है। तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी और साथ ही साथ अपना रेज़र भी साफ़ करती रहूँगी। अब आप देखो मैंने कितने अच्छे से रिमूव भी कर लिया और साथ ही साथ मेरे पैर कितने अच्छे से शाइन भी मार रहे हैं और साफ़ भी लग रहे हैं। ये करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरा पसीना भी निकल गया। इसके बाद जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे हैं, इसके बाद भी आपको रेज़र को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसकी कैप लगाकर फिर स्टोर करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए उसे अच्छे से वापस यूज़ कर सकें। अब आपने देखा होगा कि मैंने हाथों में और पैरों
पैरों में सिमिलर स्टेप करे हैं, यही सिमिलर स्टेप आपको अंडर आर्म में भी परफॉर्म करने हैं और अपने बाल ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके अंडर आर्म ब्लैक भी नहीं पड़ेंगे, साथ ही साथ बाल बहुत ईजिली रिमूव भी हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रो भी नहीं करेंगे। तो यही कुछ स्टेप थे मुझे आपको बताने थे। इतना करने के बाद आपको अच्छे से अपने बॉडी को सुखा लेना है और कोई बढ़िया सा लोशन लेकर, आप कोई सा भी लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो और अच्छे से जिन जिन एरिया में आपने वैक्सिंग या फिर शेविंग करी है वहाँ पर वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए, ताकि आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग मिले। क्योंकि शेविंग करने के बाद ना हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है कि हम शेविंग के बाद अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ पहले से कितने साफ़ भी लग रहे हैं, स्मूथ भी लग रहे हैं और शाइन भी मार रहे हैं, क्योंकि अब बाल रिमूव हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट भी हो गई है। और एक और क्वेश्चन जो लगभग लोगों के मन में रहता है वो ये रहता है कि क्या कहते हैं, जो ये फेशियल रेज़र होता है क्या इससे हम अपने बॉडी के बाल भी निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फेशियल रेज़र क्या होता है, उसकी जो ब्लेड होती है ना वो कम शार्प होती है, क्योंकि वो आपके स्किन के हिसाब से बिल्ड करा रहता है, फेस के हिसाब से, ताकि आपको ज़्यादा कट वगैरह ना लगे। अगर आप इसको बॉडी में यूज़ करोगे बाल तो निकलेंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी ब्लेड बहुत ही छोटी होती है जो सिर्फ आपके स्किन के या आईब्रो वगैरह के बाल को सेट कर सकें। तो आपको बॉडी के लिए बॉडी रेज़र ही यूज़ करने हैं। तो गाइज़ यही कुछ स्टेप्स थे जो मुझे आपको बताने थे और आई होप आपके लगभग डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में भर भर के जो आपका मन करे वो वाला इमोजी मुझे सेंड कर देना। और साथ ही साथ अगर आपके कोई और डाउट अभी भी बचे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपको पता ही है ना क्या करना है, कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।